एक न्यूज़ 24। मैं प्राची सिंह अभी कांग्रेस कार्यालय में मौजूद हूं और हमारे साथ बातचीत करने के लिए इंजीनियर गोपाल कृष्ण जो कि प्रखंड अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, तो मैं उनसे सवाल करती हूं कि लोकसभा चुनाव में मतलब कांग्रेस की क्या भूमिका रहेगी। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की बहुत अहम भूमिका है और अहम भूमिका सिर्फ पार्टी को लेकर मैं नहीं कहूँगा आपसे, पूरे भारत के लोग कांग्रेस पार्टी को वापस लाना चाह रहे हैं। आप देखिए, चाहे तमिलनाडु ऐसा शिक्षित राज्य हो, चाहे इंडस्ट्रियलाइज्ड राज्य की बात कीजिएगा, तो तमिलनाडु के सामने गुजरात कहीं स्टैंड नहीं करता है। मैं तमिलनाडु में 5 साल सॉफ्टवेयर कंपनी में रहा और मैंने क्लोजली देखा है। तो आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, कर्नाटक है। आपने कर्नाटक का विधानसभा देखा ना, रिजल्ट, वो रिजल्ट सिर्फ हार नहीं थी बीजेपी की, वो रिजल्ट बीजेपी को बिल्कुल बाहर कर दिया गया। कहाँ 60 सीट बीजेपी को विधानसभा में और कहाँ 140 सीट कांग्रेस को। तो इस डिफरेंस पर जाइए कि ऐसी क्या नाराजगी है पब्लिक को। कर्नाटक भारत के शिक्षित राज्यों में से एक है और सबसे एडवांस सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री का हब है वो। उसके बावजूद इनके झूठे वादों में वो नहीं आ रहा है। क्यों आएगा? आज 10 साल हम सभी लोग, आप भी बिहार के हैं, मैं भी बिहार का हूँ, दुर्भाग्य देखिए कि 40 सांसद बिहार में बीजेपी को दिया गया। 8 साल से बीजेपी की सरकार केंद्र में भी है और बिहार में भी नीतीश जी के साथ थी। एक फैक्ट्री खोलने का काम किया उन्होंने, एक फैक्ट्री। बिहार की भोली भाली जनता को झूठ मूठ का धर्म का झुंझुना दिखाकर, जात का झुंझुना बताकर और हमारे मानवता के साथ और हमारे आत्मा के साथ खिलवाड़ किया गया। ये काम बीजेपी ने किया। इसीलिए कांग्रेस पार्टी कोई 1 दिन 2 दिन झूठ बोल के रह सकता है, कोई एक टर्म झूठ बोल के रह सकता है, कोई 70 साल झूठ बोल के नहीं रह सकता है। उन्होंने जो पार्टी का योगदान दिया देश के निर्माण करने के लिए, वही 24 में होने वाला है। लोगों ने महसूस किया, लोगों ने बोला कि हम एक परिवर्तन करके देखना चाहते हैं, हो सकता है बहुत बेहतर हो, अच्छी बात है। उन्होंने देख लिया कि कैसे 300 के सिलेंडर को 1200 किया गया, कैसे कैसे और सब चीज़ों के दाम बढ़ाए गए, डबल ट्रिपल किए गए, कैसे बिजली बिल बढ़ाया गया, कैसे स्कूल कॉलेज की फीस को 5 गुना किया गया। हर तरफ से लूटने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी के द्वारा किया गया। तो इसी तरह से तंग आकर अब भारत की जनता ने पूरी तरह से कांग्रेस का जो इंडिया गठबंधन बन रहा है, उसमें तमाम बड़े बड़े पार्टियां हैं, कोई छोटी मोटी पार्टी नहीं है। जो 38 लोगों को उन्होंने खड़ा किया ना प्रधानमंत्री जी ने, तो आप सब लोगों को मालूम होना चाहिए कि 38 लोग में सांसद तो छोड़ दीजिए, विधायक भी कई लोगों के पास नहीं था। जैसे कि उपेंद्र कुशवाहा जी, वो भी एक थे उसमें, विधायक भी नहीं उनके पास, ठीक है। तो ऐसे पार्टियों के 38 लोगों को खड़ा किया। लेकिन कांग्रेस की जो 26 लोगों की जो गठबंधन है, बड़े बड़े नेता, चाहे शरद पवार हो, चाहे ममता बनर्जी जी हो, चाहे विजयन हो केरला से, चाहे तमिलनाडु से स्टालिन जी हो, और भी बड़े बड़े नेता हमारे साथ खड़े थे 26 तारीख को। और जो इंडिया गठबंधन बनाया गया है, ये पूरी ताकत से काम कर रही है, एकता से काम कर रही है। सर, इंडिया गठबंधन की बात कही तो आपने इंडिया गठबंधन की जो बैठक है, तो जोरों शोरों से उसमें नीतीश कुमार को क्या शामिल किया जाएगा? नीतीश कुमार शामिल हैं। पहला गठबंधन बिहार में ही हुआ, पहली मीटिंग बिहार में ही हुई। आप लोग एक सम्मानित मीडिया है, लेकिन कई ऐसे मीडिया हैं जो गलत तथ्य पेश करते हैं। आप उन पर नहीं जाइए कि उन्होंने क्या नुक्स निकाला क्या। अरे जब 10 लोग बैठेंगे तो अपनी अपनी राय तो रखेंगे ना। लेकिन सूत्रधार है नीतीश कुमार जी। बिहार में उन्होंने पहला गठबंधन की मीटिंग करवाई, इसलिए उनका रोल बहुत अहम है और पार्टी भी समझ रही है। तो यहाँ अहम भूमिका बता रहा है। तो यहाँ श्री कृष्ण सिंह की जब जयंती मनाई गई कांग्रेस में, तो लालू प्रसाद जी मुख्य अतिथि के रूप में आए। क्या नीतीश कुमार को निमंत्रण दिया गया था या नहीं दिया गया? नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, पहली बात आप जानिए, और मुख्यमंत्री हैं और अभी बिहार इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव चल रहा है, इसलिए उसमें बहुत व्यस्त हैं। तमाम बड़े बड़े बिल्कुल दिया गया था और वो आ नहीं पाए। लेकिन लालू जी हैं, ठीक है, अभी किसी पद पे नहीं है, उपलब्ध थे और पटना में ही थे, इसलिए वो आए। तो इसको इस चीज़ से जोड़ना कि नीतीश कुमार जी नहीं आ पाए, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा इसलिए नहीं हो पाया कि नीतीश कुमार जी सीएम हैं और अभी बिहार में इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव चल रहा है, कई सारे एनआरआई आ रहे हैं, डेली कई सारी बड़ी बड़ी कंपनीज आ रही हैं, उसमें अभी पूरी बिहार महकमा और कैबिनेट सेक्रेटरी बिजी हैं। मे बी दैट रीज़न ही डिड नॉट केम हियर। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। इंडिया गठबंधन बहुत मजबूती से काम कर रहा है और कल आपने देखा होगा कि तकरीबन 15,000 लोग, 7 से 8,000 लोग यहाँ बैठे हुए थे और 7-8 हज़ार लोग बाहर में घूम टहल रहे थे। 15,000 लोगों का काफिला एक जोश और जज्बा से भरा हुआ कांग्रेस के लिए यहाँ हाजिर हुआ, पूरे बिहार के हर कोने से। तो ये जी 3 मिनट के भाषण में लालू जी अपना जो जेल में थे वो बंद, तो वहाँ सोनिया गांधी से बात
फ़ोन पे अपना राज खोल दिया, तो क्या सच में ये राज खोलना क्या होता है? कोई गलत काम है क्या? जेल में मिलने हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी गए, इसमें कोई गलत तो नहीं। उनके कहने पर प्रदेश अध्यक्ष जी तो अपना फ़ोन ले गए थे ना, उनसे बात कर ली, अपना फ़ोन से उन्होंने बात किया कि भाई लालू जी बोले, इसमें गलत क्या है? इतना प्रेफरेंस मिलना उनको जेल के अंदर, इतना प्रेफरेंस मिलना? ठीक है, अच्छी बात है। और अडानी को क्या प्रेफरेंस मिलता है, कभी आपने सोचा है? जो ड्रग्स मंगवाता है अपने पोर्ट्स पर हज़ारों टन, जो हमारे और आपके ऐसे युवा को बर्बाद करने का काम कर रहा है, हम उसको प्रेफरेंस दे रहे हैं। ईडी एक बार नहीं जाती है ये पूछने के लिए कि ये जो 20,000 करोड़ रुपया आया मॉरिशस के मार्फत से, वो कैसे आया, किसने भेजा? ईडी को जाना चाहिए पूछने कि आपने सारे एयरपोर्ट एक बार में कैसे खरीद लिया। आज वंदे भारत जो चला रहे हैं प्रधानमंत्री जी, आज बिजली बिल इतनी महंगी हो गई अडानी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए, ईडी को जाना चाहिए। तो कौन क्या कर रहा है ये पूरे भारत की जनता देख रही है। आज बीजेपी की हालत क्या हो गई पता है आपको? न पंजाब में है, न दिल्ली में है, न साउथ इंडिया के किसी भी राज्य में है, न उड़ीसा में है, न बंगाल में है। गिनती का मध्य प्रदेश में जो उसकी सरकार मौजूदा है, आप सभी को मालूम होगा कि कांग्रेस की सरकार पिछली बार जनता ने चुन लिया था। मैं जनता की बात करूंगा, मैं ये नहीं बोलूंगा कि किसने कितने दाम लगाकर विधायक को खरीद लिया। मैं जनता की बात करता हूं। और इस बार चैलेंज करते हैं आपके चैनल पर, 150 सीट कांग्रेस को मध्य प्रदेश में भयानक जीत की ओर, जैसे आपने देखा कर्नाटक में, वैसा कांग्रेस को मध्य प्रदेश में होने वाला है, महाकाल की नगरी में होने वाला है। बीजेपी का ईंट से ईंट बजा दिया जाएगा, नामो निशान मिटा दिया जाएगा उस पार्टी का जो भारत के संप्रभुता और भारत के संविधान के साथ छेड़छाड़ करता है। हम भारत जोड़ो यात्रा में आप समर्थन में थे, तो आप उस पे क्या? मैं 1 महीने भारत जोड़ो यात्रा में चला हूँ, केरल और कर्नाटक पूरा, सभी बड़े बड़े नेता के साथ मिलने का मौका लगा, चाहे माननीय दिग्विजय सिंह जी हों, श्री शशि थरूर जी हों, श्री जयराम रमेश जी हों, सभी लोगों से मिलने का मौका लगा। और सबसे बड़ी बात क्या है कि पूरी भारत जोड़ो यात्रा ने पूरे भारत में कांग्रेस की एक जज्बा दिया। 4000 किलोमीटर पैदल चलने वाले हमारे माननीय नेता श्री राहुल गांधी जी कितने ताकतवर हैं, शारीरिक और मानसिक रूप से कितने मजबूत हैं कि जो कन्याकुमारी से चलकर कश्मीर के गुलमर्ग तक गए, पुलवामा तक गए। आप अंदाज कीजिए कितना जज्बा चाहिए। अगर हम और आपके ऐसे साधारण लोग बोले कि हम पटना से वाराणसी पैदल जाना चाहते हैं तो शायद हंसने लगे या मूर्खता भरी कदम होगी, पर उन्होंने ये कर दिखाया। और अकेला नहीं, 50,000 लोग साथ में, जंगलों में, बारिश हो रही है, मैं भी रहा 2 राज्य में, 1 महीना का ड्यूरेशन मैंने दिया और मैंने देखा कि जंगलों में 50,000 लोग कैसे चलते हैं, उनका जज्बा क्या है कांग्रेस के लिए। तो ये जो नरेंद्र मोदी जी बोलते थे कि कांग्रेस मुक्त भारत चाहिए, तो आप लोग उनसे कभी पूछिए मौका लगने पर बीजेपी नेताओं से कि उस नारे का क्या हुआ। कहीं ऐसा तो नहीं कि एक एक करके सारे राज्य तो बीजेपी राज्य मुक्त हो जाएगी और होने के कगार पर खड़ी है। अभी 4 राज्य में चुनाव होने जा रहा है। पहला छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और राजस्थान, ये 4 राज्य जीतने जा रहे हैं और बहुत बड़े बड़े राज्य हैं और पूरी ताकत से लड़ रहे हैं। अभी तेलंगाना में रैली हुई थी राहुल गांधी जी की, तकरीबन 4 लाख लोग थे उसमें। तो मेरा ये कहना है कि आप सभी लोग ऐसे मीडिया से मैं निवेदन करता हूं कि आप लोग आगे आइए और हम हमारी बातों को सामने लाइए। ये बताइए कि भारत में आप जो भी देखते हैं, चाहे सड़क हो, रेलवे हो, एयरपोर्ट हो, सब कुछ कांग्रेस सरकार की बनाई हुई है। बेचना आसान है, बनाना बहुत कठिन है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अंत करूंगा और अगली बार आपसे फिर मुलाकात हो। धन्यवाद। जैसा कि इन्होंने कहा कि ये अपनी सीट पर बरकरार, अपनी सीट के लिए पूरी दावेदारी से तैयारी कर रहे हैं और इनकी सरकार होगी। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें एक न्यूज़ 24। प्राची की रिपोर्ट, पटना। धन्यवाद।